जोहार नमस्कार। मैं आज सीटेट 2026 को लेकर मैं विशेष एग्ज़ाम को प्रिपरेशन को लेकर आया हूँ। फ्रेंड, जो छात्र जो है सीटेट 2026 का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या जेटेट का भी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो वैसे छात्रों के लिए मैं एग्ज़ाम में जो है स्टूडेंट किस स्तर से यानी किस ट्रिक से या किस स्तर से विद्यार्थी पढ़े कि सीटेट 2026 जेटेट में अच्छे मार्क्स से हमारे दोस्त अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हों। इसलिए हमने इस चैनल पर विस्तृत रूप से मैं कुछ जो है आज सीटीपी के अंतर्गत कुछ टॉपिक को लेकर मैं आया हूं। दोस्तों, यदि इस टॉपिक को आप डीप स्टडी कर लेते हैं तो मैं यह आशा करता हूं कि आगामी आने वाले सीटेट 2026 जेटेट 2026 में अच्छे मार्क्स लाने से दोस्तों आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए मैं आज जो है आपको सीटेट 2026 जेटेट को विशेष एग्जाम को लेकर मैं आया हूं और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कुछ एनालिसिस मैं करूंगा। लेकिन मैं आपको प्रारंभिक अवस्था में आपको सीटीपी के अंतर्गत एक टॉपिक है आपको बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। दोस्तों, तो आज मैं सीटीपी के अंतर्गत एक टॉपिक जो है आपको बाल केंद्रित शिक्षा, इस पर मैं विस्तृत रूप से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दोस्तों। तो मैं आप लोगों के बीच जो है अपना क्लास जो है प्रारंभ करने जा रहा हूं। दोस्तों, चलिए सीटेट, सीटेट आपको सीटेट 2026, दोस्तों। और आपको विस्तृत रूप से यदि जुड़ना हो तो आपको इस चैनल का कॉल या आपको व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, ना। आपको ये नंबर है आपको 7091141267। दोस्तों, ये जो है आपको उस चैनल का आपको संपर्क नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। किसी तरह का आपको सीटेट 2026 या जेटेट की एग्जाम को आपको अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करना हो या आप किसी अदर चैनल से जुड़े होंगे तो अच्छी बात है। हम लोग को विचारधारा से यही होता है कि छात्र जो है कहीं भी जुड़े अच्छा से उनको तैयारी हो, हम लोग का मकसद यही रहता है दोस्तों। इसलिए यदि विस्तृत रूप से आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने में आपको कुछ और अच्छा सहयोग चाहिए, हमारे इस चैनल के माध्यम से जो है सीटेट 2026 जेटेट को विशेष प्रिपरेशन जो है किया गया है। और आगामी आने वाले आई होप मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आगामी जो आने वाले एग्जाम में संभावित क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किया गया है। और पीवाईक्यू क्वेश्चन को फुल एनालिसिस किया गया है। इससे क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने से, समझ देने से, अच्छे से उसको आप समझ लेते हैं गहराई पूर्वक, तो आपको एग्जाम के पैटर्न, क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ जाता है और एग्जाम देने में आप आसानी से आप जो है सुगमता से जो है एग्जाम दे लेते हैं। ना दोस्तों, तो आपको विस्तृत रूप से यदि जुड़ना हो तो आपको ये संपर्क सूत्र है आपको 7091412657 पर आप या शीघ्र जो है दोस्तों आप संपर्क करके आप जो है बिल्कुल जो है तैयारी कर सकते हैं। और हम लोगों की तरफ से हमारे टीम के माध्यम से जो है आपको पूरी एनसीईआरटी बुक का बिल्कुल जो है निचोड़ जो है एक हस्तलिखित नोट बनाया गया है। और ताकि जो है एक समान छात्र भी जो है इस नोट को जो है रिसीव करके अच्छे से स्टडी करके देखिए दोस्तों, उसके लिए सीटेट 2026 में यदि आपको अच्छा मार्क्स लाना है, क्वालिफाई होना है ना, तो उसके लिए आपको जो है आपको थोड़ा सा गहरा पूर्वक आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। जब तक आप जो है आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो आप जो सीटेट की एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में आपको मुश्किल से 8 to 10% जो है क्वालिफाई हो रहे हैं, 90% जो है 90% एवं फेल हो जा रहे हैं। सीटेट का यह जो है बैड रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। इसलिए जो है
आप लोग को तो मैं सजेशन नहीं कहूंगा कि कम से कम ज्यादा तो नहीं। देखिए पूरे दिन में 24 घंटा को बनाया गया है, तो उसमें आपको देखिए 8 घंटा 8 घंटा का डिवाइड कर दीजिए दोस्त, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 24 घंटा होता है ना, ठीक है, 24 आवर्स, ठीक है दोस्तों, 24 आवर्स है। इसको आप 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए दोस्त, ठीक है। 3 भाग में इसको आप डिवाइड कर दीजिए। पहला में आपको मान लिया जाए, ठीक है, स्लीपिंग, ठीक है ना दोस्तों, स्लीपिंग, रात में मान लीजिए आप स्लीपिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। और 8 घंटा जो है अपना दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप करते हैं दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए 8 घंटे ही ले लीजिए आप दोस्तों, ठीक है, 8 घंटा भी ले लीजिए आप, 8 आवर्स, ठीक है दोस्तों। और आपको मानिए दैनिक क्रियाकलाप कोई एक्टिविटी, मानिए कोई आप क्रियाकलाप कर रहे हैं, ठीक है ना, अपना कोई भी क्रियाकलाप मान लिया जाए, आप मान लीजिए आपको बाथिंग करना है, ठीक है, या कहीं कुछ इंटरटेनमेंट करना है, ठीक है, या मान लीजिए कोई भी आपको है कपड़ा का धुलाई करना हो, या घरेलू कार्य संबंधी मान लीजिए 8 घंटा उसको मान लीजिए है दैनिक क्रियाकलाप, ठीक है, यानी डेली जो है जो आप कोई भी आप एक्शन करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, वो में आप 8 घंटे ये ले लीजिए, ठीक है। और कम से कम तो 8 घंटा दोस्त तो बच रहा है, जरूर एकदम बिल्कुल बच रहा है दोस्त। तो लोग 8 घंटा भी आपको जो है नहीं पढ़ पाता है। लोग क्या करेगा कि 1 घंटा पढ़ेगा शाम, 1 घंटा सुबह, ठीक है, पढ़ेंगे, ऐसी करके समय निकल जाता है, ठीक है ना। लोग पढ़ नहीं पाते हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चन को लोग अच्छा से देख नहीं पाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है ना, छात्रों के बीच हो नहीं पाता है, इस कारण से जो है वो असफल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम देखिए दोस्त 8 घंटा आपको जो है आपको स्टडी में आप टाइम दीजिए, ठीक है ना। 8 घंटा तो बच रहा है, 8 घंटे तो बच रहा है, इतने बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। तो कम से कम 8 क्या आप 2 घंटा और उसमें ऐड कर दीजिए, तो कम से कम एक दिन में 10 घंटा दोस्त जरूर पढ़िए, ठीक है ना। 10 घंटा पढ़ेंगे, अगर जमकर एक माह मान लीजिए अभी टाइम है, ठीक है, 30 डेज, सपोज मान लीजिए 30 डेज, तो आपको 30 गुना आप 10 कर दीजिए दोस्त, ठीक है। तो 30 दहा आपको दोस्त कितना हो गया, 300 हो गया, यानी 300 आवर्स आप पढ़ाई यदि कर रहे हैं जमकर, तो आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको सीटेट 2026 में, ठीक है ना, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको दोस्त कोई नहीं रोक सकता है। हम तो कहेंगे कि आपको 100+ मार्क्स भी आ सकता है। कम से कम आपको जो है 10 आवर्स जो है 1 डे, दिन रात मिलाकर 10 घंटा कम से कम टाइम निकाल लीजिए दोस्त, यानी 1 माह का टाइम हम ले रहे हैं, 30 गुना 10 कीजिए, ठीक है, 30 10 जाए आपको 300 आवर्स हुआ, यानी 300 घंटे अगर अच्छा से स्टडी कर लिए ना दोस्त, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सीटेट 2026 जेटेट में आपको क्वालिफाई होने में, आपको अच्छे मार्क्स से भी पास होने में आपको दोस्त कोई रोक नहीं सकता है। तो ये जो है क्रियाकलाप को हमने जो 3 भाग में जो डिवाइड किए, तो कम से कम जो है दोस्त जो है 8 घंटा पढ़ रहा था, बच रहा था, तो कम से कम 2 घंटा और ऐड कर दीजिए, क्योंकि देखिए अच्छा प्राप्त करना है ना दोस्तों, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि नहीं क्वेश्चन हमारे तरफ से बहुत जो है वीवीआई क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, आप इतना क्वेश्चन रट लीजिए, आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाइए, ऐसा कदापि नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको सावधानी पूर्वक एकदम डीप स्टडी करना पड़ेगा। जब यही आपको एक स्रोत है, क्योंकि देखिए सीडीपी में आपको 90 क्वेश्चन आपको सीडीपी से आ जाता है, ठीक है ना दोस्तों। 150 में आप समझिए सीडीपी से 90 क्वेश्चन एकदम आ जाता है। तो आगे सीडीपी में आपको कहेगा कि इसमें जो है हम क्वेश्चन रट कर जाएंगे, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बेसिक देखिए सीडीपी जो है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में से आपको शिक्षा शास्त्र में जो है आपको स्टूडेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाता है, ठीक है। इसमें उसमें रटने का चीज नहीं है, आपको समझने के इसमें फेर है। समझेंगे अगर, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप जो है पाएंगे नहीं। इसलिए समझने रटने वाला सिस्टम आपको एकदम भूल जाना है, रटना नहीं है दोस्तों। देखिए रटना एक होता है समझना, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो है आपको रटना एंड समझना, तो आपको सीडीपी में यदि क्वालिफाई अच्छा मार्क्स होना हो
तो आपको रटने वाला एकदम ये जो है ना ऑप्शन बिल्कुल एकदम दिमाग से हटा देना है, यानी जो भी कॉन्सेप्ट है आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रट कर आज तक जो है कोई अच्छा महान व्यक्ति नहीं बना है। रटन विद्या जो है बुलंद विद्या होता है दोस्तों, कहावत है, आप लोग भी ये जानने बात, इसलिए समझने के यानी बेसिक चीज कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं आज जो है आपको सीडीपी के अंतर्गत एक टॉपिक है जो आपको जो है मैं बोल चुका हूं सीडीपी के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, आपको बाल, ठीक है, केंद्रित शिक्षा, ठीक है दोस्तों, ये अलग चीज है, ठीक है ना। मैं आज जो है सीडीपी के अंतर्गत जो है दोस्त बाल केंद्रित शिक्षा का मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दोस्त, ठीक है, क्या हो जाएगा आपको, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा से दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक आपको आ जाता है, या 2 क्वेश्चन एक या 2 क्वेश्चन तो एकदम सब जरूरी है कि आपको 2 क्वेश्चन मानकर चलिए कि 2 क्वेश्चन आपको मान लीजिए आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से दोस्त एकदम निश्चित आना ही आना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको जब तक देखिए कॉन्सेप्ट को आपने अच्छा से गहराई पूर्वक नहीं समझेंगे ना दोस्त, तो मैं आशा नहीं करता हूं कि आप सीडीपी में आप सही टिक मार पाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, ठीक है दोस्त, इसको आपको समझना पड़ेगा कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत एक बालक जो है किस तरह से जो है वो एजुकेशन प्राप्त करता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा जो है आपको, ये बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक दोस्तों एक जॉन डीवी थे, ठीक है, इसके समर्थक कौन थे, ठीक है दोस्त, समर्थक एकदम बिल्कुल सावधानी से पढ़िए, एकदम आराम से एकदम पढ़ेंगे ना दोस्त तो आपको अच्छा से समझ में आता है। और हम लोग क्लास बिल्कुल कोई हॉल में बिल्कुल शांति से लेते हैं, ये नहीं आपको डक करने से क्या होता है कि आपको स्टूडेंट के समझ में नहीं आ पाता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी चीज को एकदम बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते एकदम जो है, कहावत है कि आपको अधल गगरी छलकत जाए भरी गगरी चुपे जाए, ठीक है दोस्त। तो ये कहावत जो है ना हमारे आपको महापुरुषों की द्वारा जो दी गई कथन है बिल्कुल सटीक है कि अधल गगरी छलकत जाए और भरी पानी चुपे जाए, तो ये बात सही है। तो कोई भी चीज को एकदम जो है आपको, क्योंकि आप देखिए सीटेट क्वालिफाई करके आप टीचर के रूप में योगदान देंगे तो उसके लिए आपको टीचर की क्वालिटी होना होगा, क्योंकि टीचर में आपको क्वालिटी है कि बिल्कुल टीचर का गुण है एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए टीचर को, ठीक है, एकदम शांतिप्रिय होना चाहिए, ठीक है। जब तक आप नम्रता आप में नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपसे जो है बच्चे देखिए शिक्षा प्राप्त करेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको सर्वांगीण विकास जो है आपसे फिर नहीं हो पाएगा बच्चों का। इसलिए आप अपना फ्यूचर को देखते हुए कि हम एक शिक्षक के रूप में योगदान देने जा रहे हैं या शिक्षक का जो है फॉर्मल मैं निभाने के लिए मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो वो क्वालिटी होना चाहिए, नम्रता, ठीक है। तो ये होना बहुत सख्त जरूरी है। जब तक आपको ये सैंपेथी नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप कोई भी क्षेत्र में आप जाइए उसमें आप सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें टॉपिक पर आना है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है भैया। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर, ठीक है, शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है दोस्तों। जब हम बच्चों के बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षा रुचिकर बनता है। क्या होता है, शिक्षा क्या होता है दोस्त, रुचिकर होता है, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जो है दोस्त ये थे, तो जॉन डीवी थे। देखिए जॉन, ठीक है दोस्तों, डीवी क्यों थे भैया,
यानी बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक आपको जो है जॉन डीवी थे। ठीक है दोस्तों, जॉन डीवी कर दीजिए और आपको शुद्ध होगा दोस्तों, जॉन डीवी। ये आपको बाल केंद्रित शिक्षा के दोस्तों ये जो है समर्थक थे। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है भैया? तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है, देखिए, बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करना चाहिए, यानी शिक्षक को अपने स्तर से उसमें नहीं जोड़ना चाहिए। यानी जब तक आपको साइकोलॉजिस्ट का ज्ञान नहीं रहेगा, यानी बच्चा को क्या चाहत है, बच्चा के आपको मानसिक, आप जब तक रीडिंग नहीं कर पाएंगे कि बच्चा क्या खोज रहा है, बालक की क्या आवश्यकता है, तो आपको एक टीचर होने के नाते ये क्वालिटी होना चाहिए कि बच्चों को, ताकि बैठता है तो उसको बॉडी लैंग्वेज से, आपको कम्युनिकेशन स्किल से टीचर को यह समझ जाना चाहिए कि बच्चा का चाहत क्या है, वो बच्चा क्या खोज रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो जब तक बालक की मनोवृत्ति को आप नहीं समझेंगे ना, तो आप क्लास में आप जो है, ठीक है, आप एक्टिव टीचिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शिक्षण प्रणाली जो है आपको वैसे व्यर्थ हो जाएगी। तो बालक के मनोवृत्ति को एक टीचर होने के नाते समझना ये बहुत अहम रोल है। यदि एक शिक्षक जो है बालक की मनोवृत्ति को समझ लेता है तो आपको शिक्षण कार्य बिल्कुल सकारात्मक होगा, और बच्चा जो है टीचर का जो कम्युनिकेशन है आपको बालक समझेगा, बालक का कम्युनिकेशन है शिक्षक समझेंगे, तभी जो है आपको शिक्षण कार्य जो है आपको सुचारू रूप से सकारात्मक चलेगी, और शिक्षण कार्य आपको बिल्कुल जो है आपको एकदम रुचिकर बनता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जो है जॉन डीवी थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे भैया? तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जो है आपको जॉन डीवी थे। ठीक है, यही सर्वप्रथम जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर जो है उन्होंने जो है आपको जोर दिए। ठीक है, कि बालक को केंद्र बिंदु मानकर बालक को आपको शिक्षा क्लास में देना है। ठीक है, उसमें बच्चे पर ज्यादा कोई दबाव नहीं देना है, अलग से कोई दबाव नहीं देना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर वैसे करते हैं तो आपको जो है शिक्षण कार्य आपको जो है बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए इस बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी कहते हैं कि बच्चों को हम केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें है दोस्तों कि आपको मैं पूरा डिफिनेशन तो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। यानी बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके अंतर्गत जो है बालक को केंद्र बिंदु मानकर, यानी बालक की रुचियों तथा मनोवृत्तियों को देखते हुए, यानी बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए बच्चों की मनोवृत्तियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करना ही आपको बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है भैया? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या है? तो बच्चों को सेंटर में रखकर। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लिया, देखिए आपको एक सर्कल है तो बच्चा को बिल्कुल यहाँ सेंटर में रख लीजिए। ठीक है, ये चाइल्ड है, ठीक है ना, चाइल्ड है यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो बच्चा को जो है, जैसे आप सर्कल मैथ में पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है, ये सर्कल है, वृत्त है, एकदम बिल्कुल जो केंद्र होता है, बच्चा को एकदम बिल्कुल केंद्र में रखिए। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल इधर परिधि में नहीं रखना है दोस्तों, केंद्र में रखा जाए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और बालक की मनोवृत्ति, रुचि, मानसिकता को रीडिंग करना बहुत जरूरी है। यानी ये बालक की क्या क्या खोजेंगे दोस्तों? रुचि, ठीक है, मनोवृत्ति क्या है दोस्तों? रुचि, मनोवृत्ति के अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाए। यानी यह बालक जो है आपको क्या चाह रहा है, यानी एक बालक जो है आपको मैथ में टैलेंट है कि साइंस में है कि इंग्लिश में है कि हिंदी में है। ठीक है दोस्तों, तो बालक यानी जो है किस विषय में उसको कमी है, बालक की किस विषय में कमी है, यह मूल्यांकन करना टीचर का कर्तव्य बनता है। तो बालक को ये देखना है कि बालक का रुचि आपको जो है मान लीजिए मैथ में जो है कमजोर है, वीक है, ठीक है, इंग्लिश में अच्छा है दोस्त,
तो बालक की मैथ में अब कमजोरी अगर है तो उसका मनोवृत्ति को समझना है दोस्त। यानी बालक की मैथ को कमजोर है तो यानी उस विषय पर जो है कुछ रुचिकर जो है बात बताना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इस मैथ के विषय में उसको मैथ की कुछ विशेषताएं बतानी होगी। ठीक है, फीचर्स और मैथमेटिक्स कुछ बतानी होगी, और कुछ रुचिकर जो है आप मैथमेटिक्स की कुछ विशेषताएं बताएंगे, कुछ क्वालिटी बताएंगे, कुछ इसका सिम्टम्स बताएंगे दोस्तों। तो धीरे धीरे क्या होगा कि बालक में जो है मैथ के पढ़ने के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। तो आपको किसी भी विषय के प्रति जो है उसको रुचिकर बातें बताना होगा, उस पर उसको एक स्टोरी कुछ बताइए, ताकि बच्चा के जो है आपको जो निष्क्रिय जो सोच है उसको पॉजिटिव लाया जा सके। इसलिए जिस क्षेत्र में या जिस विषय में छात्र कमजोर है उस पर कुछ रुचिकर कहानियां, रुचिकर जो है स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी कहकर बच्चों को जो है सही राह पर लाने का कर्तव्य जो है एक शिक्षक को बनता है दोस्तों। ठीक है ना। तो उसी तरह से जो है बालक की एक मनोवृत्ति को समझना होगा कि बालक की रुचि और मनोवृत्ति क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में आपको जॉन डीवी जी का कहानी है कि बालक को बिल्कुल, बालक पर किसी तरह का बिना प्रेशर का, ठीक है, बालक को एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ठीक है, और बालक जो है लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे। ठीक है ना दोस्त, बच्चा जो है प्रकृति में करके सीखता है दोस्त। तो आप उसको खून में आपको लगाव रग हो जाता है और वो बिल्कुल जो है आंतरिक भावना से सीखता है और मनोवृत्ति जो है उसको एकदम बिल्कुल फेथफुल हो जाता है, फुल कॉन्फिडेंस हो जाता है दोस्त। ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जॉन डीवी जी कहते हैं कि बालक की रुचि और मनोवृत्ति के अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाए। इस पर जोर दिया गया है कि बालक की क्या रुचि है, क्या मानसिकता है, उसके अनुसार जो है शिक्षा मुहैया कराई जाए, तभी जो है आपको बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। तो बाल केंद्रित शिक्षा वह वैसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें बालक को केंद्र बिंदु मानकर बालक की रुचि और मनोवृत्ति के अनुसार शिक्षा प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जिसके अंतर्गत बालक को केंद्र बिंदु में रहकर बालक की रुचि, अभिवृत्ति एवं मनोवृत्ति के अनुसार शिक्षा मुहैया कराना, शिक्षा प्रदान कराना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। ठीक है दोस्त। और इसके समर्थक जो है आपको श्री जॉन डीवी जी हैं। ठीक है, कि बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे जो है आपको एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे उसको उत्थान किया जाए, जॉन डीवी जी का इसमें अहम रोल है। ठीक है दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार जो है, ठीक है दोस्तों, इसी में देखिए साथ ही साथ प्रगतिशील शिक्षा पर भी हम लोग ने कुछ चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर होता है। यानी जब हम बच्चों को जो है बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं यदि वर्ग में, क्लास में, तो शिक्षा क्या होता है दोस्तों, एकदम फुल इफेक्टिव बनेगा, आपको प्रभावित करेगा बच्चा को। इसीलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि बाल केंद्रित शिक्षा पर जो है विशेष रूप से जो है जोर देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों, देखिए आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन है दोस्त। ठीक है ना, यानी प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है ना, प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा क्या है भैया? प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन? ठीक है दोस्तों, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा जो है आपको क्या है, जब बच्चों को हम, ठीक है, उसकी अभिवृत्तियां, एटीट्यूड, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। जब बच्चों को हम उसकी अभिवृत्तियों, ठीक है दोस्तों, क्या है, उसकी अभिवृत्तियों, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा का स्तर क्या हो जाएगा, आपको इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाता है, तो उसे ही हम प्रगतिशील शिक्षा करेंगे। ठीक है दोस्तों। एक बालक की क्या अभिवृत्ति है
क्या उसको मनोवृत्ति है, क्या उसको रुचि है, उसकी आवश्यकता के अनुसार यदि आप पढ़ाते हैं तो बच्चों के पढ़ाई में शिक्षण काल में जो है क्या हो जाएगा दोस्त, वृद्धि होगा। शिक्षण काल जो है ज्यादा प्रभावी बन जाएगा, उसे ही हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है दोस्तों, आपको प्रगतिशील शिक्षा से क्या होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। आपको क्योंकि हर क्षेत्र में बच्चा का फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, आपको सोशल डेवलपमेंट यानी बच्चों को जो है समस्त विकास होता है, यानी सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, आपको सर्वांगीण विकास में आपको शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामूहिक विकास, ये सभी दोस्त आ जाएगा। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो है यदि बच्चों को प्रगतिशील शिक्षा प्रदान की जाए तो बच्चों में जो है शारीरिक, मानसिक, सामूहिक, सामाजिक समस्त शिक्षा अर्थात सर्वांगीण विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखना पर बल देती है। क्या है भैया, यह प्रगतिशील शिक्षा जो है दोस्त क्या है, लर्निंग बाय डूइंग पर ज्यादा फोकस करती है। ठीक है ना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, देखिए लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। ठीक है दोस्तों, करके सीखना यानी कोई भी काम को इंसान करके सीखता है ना, तो वह कार्य जो है वह क्रिया ज्यादा प्रभावी बन जाता है और वह फिर जो है वह व्यक्ति कभी भूलता नहीं है। तो आपको प्रगतिशील शिक्षा आपको लर्निंग बाय डूइंग पर ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा जो है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर यह जो है प्रबल देती है, यह जो है इसको ताकत देती है, बढ़ावा देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपको प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। ठीक है दोस्तों, यानी यह जॉन डीवी जो है ये कहां के रहने वाले थे दोस्तों, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, कहां के, आपको यूएसए, यूनाइटेड, ठीक है, देखिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, आपको साइकोलॉजिस्ट थे दोस्तों। यह प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा देने में इनका अहम जो है योगदान है दोस्त। ठीक है, आपको एग्जाम में आ जाता है कि प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा देने में किन मनोवैज्ञानिक का योगदान ज्यादा रहा है, तो आपको दे देगा लियो वाइगोत्स्की दे देगा, आपको पियाजे दे देगा। ठीक है, आपको जॉन डीवी दे देगा। तो आपको उसमें सिलेक्ट आसानी से कर देना है कि यानी प्रगतिशील शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा देने का, इसको फोकस करने का ज्यादा अहम भूमिका जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो है जॉन डीवी का। ठीक है दोस्तों, ठीक, जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है। जॉन डीवी ने शिक्षा को जो है त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है। ठीक है दोस्तों, जॉन डीवी क्या बताए हैं, देखिए जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार, ठीक है ना, देखिए जॉन डीवी के अनुसार, ठीक है, शिक्षा को त्रिध्रुवीय, ठीक है दोस्तों, जॉन डीवी शिक्षा को आपको त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है, त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है कि शिक्षा जो है आपको त्रिध्रुवीय है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ट्रिपोलर प्रोसेस है आपको। ठीक है, कौन कौन है ट्रिपोलर भाई, देख लीजिए ट्रिपोलर,
ट्रीपोलर प्रोसेस। इसको जो है त्रिध्रुवीय इसके अंतर्गत है। कौन कौन है देखिए, पहला है दोस्तों, कौन कौन है ट्रिपोलर भाई, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। ट्रिपोलर में क्या क्या है आपको देखिए, पहला है आपको टीचर, ठीक है दोस्त, क्या है टीचर है, और दूसरा में आपको है बालक चाइल्ड, ठीक है दोस्त, और तीसरा में आपको है क्या है पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, क्या है इसको सिलेबस, ठीक है। ये आपको जो है आपको स्वतंत्र चर होता है दोस्त, ठीक है ना, ये आपको स्वतंत्र चर हुआ, ठीक है दोस्तों, ये स्वतंत्र चर हुआ, ठीक है। ये आपको आश्रित चर, बालक क्या है, ये आश्रित चर में आ गया दोस्तों, ठीक है। और ये जो है आपको मध्यस्थ चर, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम, ये आपको मध्यस्थ चर हो गया, मध्यस्थ चर में आ गया। यही आपको जो है एक इक्वलर का काम करता है, ठीक है ना। यानी जॉन डीवी क्या बोले हैं कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए तीन को चीज का होना सख्त जरूरी है। पहला टीचर, दूसरा में चाइल्ड बालक, और तीसरा सिलेबस। यानी जब तक सिलेबस नहीं रहेगा, आपको कोई पाठ्यक्रम नहीं रहेगा बच्चे थे, कैसे आपको शिक्षण कार्य आपको प्रभावी नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें जो है आपको स्वतंत्र चर टीचर हो गया, आपको आश्रित चर बालक हो गया, और मध्यस्थ चर आपको सिलेबस पाठ्यक्रम हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यही ट्रिपोलर आपको प्रोसेस है। यानी जॉन डीवी ने बोले हैं कि आपको शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रणाली, आपको टीचर आपको स्वतंत्र चर होता है, चाइल्ड आपको आश्रित चर होता है, और पाठ्यक्रम जो है आपको मध्यस्थ चर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस पर आपको जो है जॉन डीवी ने विशेष रूप से इस पर बल दिए हैं कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, और इसके अंतर्गत दोस्तों ये आ जाता है ना कि बालक जो है आपको, ये कौन चर है, स्वतंत्र चर है या त्रिध्रुवीय प्रणाली के अनुसार बालक कौन से चर के अंतर्गत आता है, तो आपको ये आश्रित चर है, क्योंकि बालक आपको टीचर और क्या है पाठ्यक्रम पर आश्रित रहता है, इसीलिए बालक क्या है कि आश्रित चर हो गया आपको, ठीक है। और आपको टीचर यानी स्वतंत्र चर है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो है चर है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि टीचर ही एक बालक को पाठ्यक्रम का ज्ञान देता है, ये आपको स्वतंत्र चर हो गया। आज बालक टीचर पर आश्रित है, सिलेबस पर आश्रित है, तो ये आपको आश्रित चर हो गया। और टीचर जो है और चाइल्ड के बीच किस पर चर्चा होता है, किस पर एक्सप्लेन होता है भैया, का पाठ्यक्रम पर, तो यानी पाठ्यक्रम बीच का चीज हो गया, इसीलिए मध्यस्थ चर आ गया दोस्त, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल आसानी से पढ़ना है। भारत में बाल केंद्रीय शिक्षा का श्रेय गीजू भाई को दिया जाता है, हमारे भारतवर्ष में, ठीक है ना दोस्तों, बाल केंद्रीय शिक्षा का श्रेय आपको गीजू भाई को दिया जाता है, ठीक है। लिख लीजिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको भारत में बाल केंद्रित, क्या है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है ना। भारत में बाल केंद्रित, ठीक है, शिक्षा का जो है श्रेय गीजू भाई को दिया जाता है, ठीक है ना। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजू भाई को दिया जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है ना, ये भी पूछ लिया जाता है, आपको ये आ जाएगा कि आपको भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किन्हें माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे, गीजू भाई को, ठीक है। यानी गीजू भाई जो है आपको हमारे भारतवर्ष में, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने में इनका भी जो है अहम योगदान है दोस्त, ठीक है। देखिए कुछ आपको कुछ क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, ठीक है ना। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, बच्चों का एक कोने में बैठाना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, बच्चों के लिए हस्तक्षेप गतिविधियां,
ठीक है दोस्तों, ये आपको जो है बच्चों के लिए आपको हस्तपरक गतिविधियां हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है कौन सी प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता है। आपको देखिए दोस्तों ऑप्शन है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, केवल पाठ पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। तो यानी एक प्रगतिशील शिक्षा का क्या विशेषता है कि आपको परीक्षाओं में, ठीक है, बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें, उस पर बल देना चाहिए, बच्चों के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए टीचर को। ये प्रगतिशील शिक्षा का आपको फीचर्स है, ठीक है, कि एक बालक परीक्षा में या उनको आपको बुनियादी गतिविधियां में कैसे उसको इंक्रीज हो, कैसे बढ़ोतरी हो, इस पर विशेष रूप से जो है प्रगतिशील शिक्षा जो है बल देती है, ठीक है दोस्तों। पाठ्यक्रम शिक्षण के कौन से चरण में आती है, जैसे आश्रित चरण में कौन आते हैं। आश्रित चरण में हमें अभी पहले बोल चुके हैं कि आश्रित चरण में आपको बालक आएगा, ठीक है ना। आपको स्वतंत्र चरण में शिक्षक आ जाता है, शिक्षिका आ जाएंगे, और मध्यस्थ चरण में आपको जो है सिलेबस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको विस्तृत रूप से एकदम बिल्कुल जो है मैं ज्यादा तो मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण से, लेकिन मैं जो है विस्तृत रूप से आप लोग के बीच में अंत यही कहूंगा दोस्त कि आपको विस्तृत रूप से यदि सीटेट 2026 जेटेट में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होना है दोस्त, तो आप जो है 7091412657 पर आप यथाशीघ्र संपर्क करके आपको बिल्कुल आपको जो है एक हस्तलिखित नोट जो है तैयार किया गया है, बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फुल संग्रहित किया गया है, ताकि आगामी आने वाले सीटेट या जेटेट में छात्र जो है फ्रेंड जो है कैसे अच्छे मार्क्स से लोग क्वालिफाई करें, और आगामी आने वाले, ठीक है, अपने राज्य स्तरीय अपने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक बहाली में उनका नियुक्ति हो, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोग से यही परामर्श करूंगा, यही सलाह दूंगा कि आपको सीटेट 2026 में दोस्त अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होना हो, जेटेट में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होना है दोस्त, तो आप ये ऊपर दिए गए अंकित किया हुआ नंबर 7091412657 पर आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये संपर्क सूत्र है आपको, ठीक है, संपर्क सूत्र है, इस पर आप संपर्क करके या व्हाट्सएप के जरिए आप जो है जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आपको आगामी आने वाले सीटेट जेटेट में आपको किस स्तर पर क्वेश्चन का लेवल आपको जो है बिल्कुल आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह का रहेगा, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फुल एनालिसिस संग्रहित करके पूरा नोट्स को तैयार किया गया है दोस्तों, और आपको एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ कर क्वेश्चन को संग्रहित किया गया है, ताकि एक सामान्य छात्र छात्राएं, ठीक है, उस नोट्स को प्रोवाइड करके रिसीव करके अच्छे मार्क्स से वे क्वालिफाई हो, और आगामी आने वाले शिक्षक बहाली में उनकी एक जो है पोस्ट जो है कोई रोक नहीं सके दोस्त। इतना ही कहकर दोस्त मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।